चलिए जी। जय हिंद हमारी सभी शेरनियों को। चलिए, आज है हम आपके आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस 2026 के एग्जाम के लिए जो है पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर आपका डिस्कस करेंगे। ये पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट या फिर मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर ये 8 रहने वाला है, जिसमें आप पर 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो टारगेट रहेगा 42 प्लस क्वेश्चन सही करने का टारगेट रहेगा। कितने क्वेश्चन आप सही करती हैं जरूर वीडियो के लास्ट में जो है आप हमें क्या कर सकती हैं, बता सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या बोलता है कि हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आर्मी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। हिम तेंदुआ जो है ये किस क्षेत्र में आपका पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शेरनियों कहां पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में जो है आपका हिम तेंदुआ पाया जाता है। बिल्कुल जी, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल शेरनियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेनली जो है आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे जो है इनके नाम भी पूछ सकता है। किस राज्य में? हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, उत्तराखंड हो गया। इन सभी राज्यों में जो है आपका हिम तेंदुआ पाया जाता है, जहां पर जो है आपकी क्या होती है, हिम यानी आपकी बर्फ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला जो है ये किस राज्य से आपकी संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। चलिए जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से शेरनियों राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिहार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल जी। बिहार की जो मधुबनी चित्रकला है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिथिली क्या? मिथिला क्या? मिथिला पेंटिंग या फिर मिथिला चित्रकला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल जी। अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल से भी याद रखना है, पिछले बार पश्चिम बंगाल से भी आपकी जो है चित्रकला पूछी गई थी और दूसरी या तीसरी शिफ्ट में जो है चित्रकला से क्वेश्चन आपके आ रहे थे। अगर बात करें काली घाट चित्रकला की, ये कहाँ के आपकी प्रसिद्ध है या कहाँ पाई जाती है? आपकी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। या फिर बात करें जामनी राय शैली की, क्या जामनी राय शैली चित्रकला की, ये भी कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में आपकी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड की बात करें, झारखंड से आपका जो है सोहराय पूछ सकता है। सोहराय चित्रकला और आपकी कोहबर चित्रकला, कौन सी? कोहबर चित्रकला और सहराय चित्रकला जो है आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? झारखंड की प्रसिद्ध है। और उड़ीसा से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है और जीडी में पूछा गया प्रश्न है पट चित्रकला, कौन सी? पट चित्रकला या फिर चित्र जो है ये किस राज्य की आप फेमस है? आप कहोगे उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, FICCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? FICCI की वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फैसिव इसे कहते हैं, या फिर इसे जो है आप शॉर्ट फॉर्म या फिर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे कह सकते हो। जो आपकी FICCI जो होती है इसका काम क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे कौन हो जाएंगे? बिल्कुल अनंत गोयंक। क्या हो जाएंगे? अनंत गोयंका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शेरनियों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति जो है ये किस राज्य में निवास करती है? इन विच स्टेट डज द संथाल ट्राइब रिजाइड? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर आपकी मध्य प्रदेश। यहां से जो है आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है,
ये भी जो है किस जनजाति से आपकी आती हैं? संथाल जनजाति से आपकी आती हैं। ये मुख्य रूप से जो है आपकी किस राज्य में पाई जाती है? बिल्कुल श्रेणियों कहाँ पाई जाती है? ये झारखंड में आपकी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। बात करें झारखंड में ये पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, बिहार के कुछ जगहों में पाई जाती है और साथ में असम राज्य में भी पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये कौन से राज्य की संथाल जनजाति से आपकी क्या करती हैं? संबंध रखती हैं। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है आपकी मुंडा जनजाति सबसे इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। और कौंथ जनजाति, क्या कौंथ जनजाति आपसे पूछ सकता है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल से आपको जो है लोडा जनजाति पूछ सकता है, क्या लोडा जनजाति पूछ सकता है। संथाल जनजाति भी आपकी यहाँ पाई जाती है और साथ में ही आपका भूटिया जनजाति, भूटिया जनजाति इंपोर्टेड है। भूटिया जनजाति जो है ध्यान से लिख लीजिएगा, आपकी भूटिया जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। कौन सी? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी, भील जनजाति, गोंड जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और वेंगा जनजाति भी पूछ ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर तब भी याद रख लीजिएगा, ये भी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है कब जोड़ा गया था? या फिर कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पथ निरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या फिर पथ निरपेक्ष और साथ में अखंडता शब्द क्या जोड़ा गया था? अखंडता, ये शब्द जो है क्या करे गए थे? आपके जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन था? कौन से वर्ष करा गया था? जल्दी से बताइए। बिल्कुल जी, अगर बात करें वर्ष की तो ये था वर्ष 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और संविधान संशोधन बोले तो 42वां संविधान संशोधन आपका किया गया था, जिसमें जो है आपके समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द क्या करे गए थे? जोड़े गए थे। और इसी संविधान को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का लघु संविधान क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी आपका कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी में जो है क्या जोड़े गए थे? इसी में आपके जो फंडामेंटल ड्यूटी या फिर हम मौलिक कर्तव्य भी जिन्हें कहते हैं, इन्हें भी जो है इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी? Which institutional was founded by आपके देवेंद्रनाथ टैगोर? देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या थे? पिता थे। क्या थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या थे भाई साहब? पिता थे। इनके द्वारा जो है किस संस्था की स्थापना करी गई थी? बिल्कुल किसकी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल श्रेणियों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन से वर्ष करी गई थी? तो उनके द्वारा जो है इस संस्था की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 में करी गई थी। कहां पर आपकी करी गई थी ये भी पूछ सकता है, तो कलकत्ता में। कहा? कोलकाता या फिर कलकत्ता में करी गई थी। और बाद में ये संस्था जो है या तत्वबोधिनी सभा जो है ये किस में जाकर मिली थी? ब्रह्म समाज में जाकर मिल गई थी। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल जी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। कौन से वर्ष करी गई थी? 1828 में करी गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल जी, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी? आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के आपको जो है नाम याद रखना, बस इसकी याद रखनी है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है कौन से वर्ष करी गई थी? इसकी भी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1875 में आपकी हुई थी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाना साहिब को गोद किसने लिया था? यहां से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है, नाना साहिब को गोद किसने लिया था? यहां से क्वेश्चन मेरा आपसे है, जिसका राइट आंसर आपको बताना है कि मराठा साम्राज्य में, ठीक है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ठीक है, अब मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सेम ही ऑप्शन आपके रहेंगे, रघुनाथ राय, बालाजी वाजीराव, वाजीराव द्वितीय, या फिर आपके महादेवी शिंदे। चलो जल्दी से बताइएगा। नाना साहिब जो थे ये 1857 की क्रांति में जो है भाग लेने व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने जो है कौन से स्थान से जो है आपके 1857 की क्रांति लड़ी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं कि नाना साहिब को किस व्यक्ति ने आपका गोद लिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर बात करें मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा की, इस वक्त का भी जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? वाजीराव द्वितीय जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरफोर्स का प्रथम कार्य क्या होता है? व्हाट इज ए प्राइमरी और रोल ऑफ द एयरफोर्स? जल्दी से बताइएगा। एयरफोर्स का जो मेन कार्य होता है क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने बड़े ही सिंपल से हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से क्या बता दीजिएगा? राइट आंसर आप बता दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया शेयर न्यूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एयरफोर्स जो है इसका प्रथम कार्य क्या होता है? एयरफोर्स, एयरफोर्स का जो प्रथम कार्य होता है बिल्कुल वायु में रक्षा करना, भारत की वायु में यानी डिफेंस करना होता है एयर का। अगर थल सेना का कार्य पूछे यानी आर्मी का कार्य पूछे, तो आर्मी का जो कार्य होता है क्या होता है? थल पर आक्रमण से बचाना या ग्राउंड अटैक से हमें बचाना। और जल में युद्ध करना या जल में वो लड़ना, डिफेंस ऑफ नेवी आपला पूछ ले तो किसका कार्य हो जाएगा? इंडियन नेवी का कार्य। किसका? भारतीय वायुसेना, वायुसेना नहीं, क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और नेवी ही रख लीजिएगा। अब मुझे नाम नहीं आ रहा है नेवी का हिंदी में, ठीक है। चलो जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? विच इज द फेमस ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ द मध्य प्रदेश? गौड़ चित्रकला, मांडना चित्रकला, पिथौरा, या फिर आपकी चित्रावती, या फिर उपभोक्ता सभी। यानी ये सभी ऑप्शन हो सकते हैं या इनमें से एक ऑप्शन हो सकता है। देखो यहां से जो है प्रमुख चित्रकला आपसे पूछी गई है, एक होगी या सभी हो जाएगी? बताइएगा जल्दी से पहले। देखिएगा, और गौड़ चित्रकला जो है सबसे ज्यादा फेमस है मध्य प्रदेश की, ये तो नोट कर लीजिएगा। पिथौरा जो है ये पूछी गई है पिछले साल आर्मी जीडी में। मांडना और चित्रावती भी नोट कर लीजिएगा। ये सारी की सारी चित्रकला जो है मेनली किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल जी, कहां से? मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलकारी परियोजना क्या? कमलकारी परियोजना किस उपकरण का उपयोग करके बनाई जाती है? कलमकारी परियोजना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट तो नहीं है, कलमकारी परियोजना नहीं होना चाहिए, कलमकारी चित्रकला होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। कलमकारी जो परियोजना है, ये चित्रकला जो है इसका जो उपयोग है किसके बनाने से होता है, या फिर इसका बनाने के लिए, इसके लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई साहब किसका? लकड़ी की कलम का। किसका? लकड़ी की कलम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, निम्न में से किस सेवा के लिए क्या होता है? उत्तरदायी आपका होता है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, ऑल इंडियन सर्विस के लिए, केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए, सेंट्रल सिविल सेवाओं के लिए, या राज्य पुलिस सेवाओं के लिए, या फिर उपभोक्ता। बी एंड ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा सबसे पहले बात करें यूपीएससी की। यूपीएससी जो है एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या है? यूपीएससी जो है एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग XI में करा गया है।
अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद 315 से लेकर 325 में जो है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की क्या मिलती है, जानकारी देखने को मिलती है। और ये जो है किस प्रकार की सेवाओं के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल जी किसके लिए, दोनों सेवा के लिए, अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडियन सर्विस के लिए, या फिर और साथ में केंद्रीय सिविल सेवा, सेंट्रल सिविल सेवा, यानी दोनों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी आपका होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसे थोड़ा सा डिटेल में बता दूं तो अखिल भारतीय सेवा में आपका जैसे आ गया IAS आ गया, IPS आपका आ गया और IFS आ गया। यहाँ IFS जो है भारतीय वन सेवा है, क्या है, भारतीय वन सेवा यानी फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पर बात हो रही है। जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट से आपके संबंधित होते हैं, उनकी बात हो रही है। यहाँ सेंट्रल सिविल सेवा में आपके जो है IFS, यहाँ IFS जो है ये वाला IFS नहीं है, भारतीय वन सेवा वाला IFS नहीं है। यहाँ IF जो है यह भारतीय विदेश सेवा से संबंधित है। क्या है, भारतीय विदेश सेवा से आपका संबंधित है। फिर IRS और भारतीय डाक सेवा से संबंधित है। ठीक है, इन सभी का जो कार्य होता है अलग अलग आपका होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण 2026 प्राप्त करता एन राजम्मा किस वाद्य यंत्र से आपकी जुड़ी है। एन राजम्मा जो है, ठीक है, राजम या फिर राजम्मा कह सकते हैं इन्हें, ये महिलाएं हैं, इन्हें जो है 2026 में जो है पद्म विभूषण 2026 से क्या करा गया है, सम्मानित आपका करा गया है। इनका बताना है ये कौन से वाद्य यंत्र से आपसे जुड़ी है, जल्दी से बताइएगा। एन राजम जो है बिल्कुल सही, किससे जुड़ी हुई है, वायलिन से आपकी किससे जुड़ी हुई है, वायलिन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा आपका स्थान है। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन द टर्म ऑफ द पावर। ये जो है आपका पिछले साल ही चेंज हुआ था कि भारतीय वायुसेना जो है अब चीन को छोड़कर चीन देश को छोड़कर जो है कौन से स्थान पर अपना क्या करा है, कौन से स्थान पर आपकी जा चुकी है, या चीन को पछाड़कर जो है ये जो है तीसरे स्थान, क्या तीसरे नंबर की क्या बन चुकी है, तीसरे नंबर की विश्व में जो है तीसरा नंबर इसने क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है, अगर बात करें भारतीय सेना की। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किससे आपका संबंधित है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, देखिएगा कल या परसों जो मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करा था उसमें मैंने बताया था 73वां संविधान संशोधन जो है वर्ष 1992 में आपका हुआ था। इसी के तहत जो है इसे क्या कर दिया गया था, संवैधानिक दर्जा आपका दिया गया था। और ये किससे आपकी संबंधित है, और इसे ऐड कहाँ करा गया था, इसे जो है भाग और 9 में क्या करा गया था, शामिल करा गया था। कौन सी अनुसूची में से डाला गया था, 11वीं अनुसूची में, किसमें, 11वीं अनुसूची में से क्या करा गया था, डाला गया था। किससे आपकी संबंधित है, बिल्कुल शेरनियो, किससे, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम से क्या है आपकी संबंधित है। अगर बात करें शिक्षा के अधिकार की, देखो शिक्षा के अधिकार की बात करें तो शिक्षा के अधिकार जो है इसमें जो है आपका, इसे जो है भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत जो है ऐड करा गया। इसे जो है भारत के मौलिक अधिकारों में ऐड करा गया, यानी अनुच्छेद 21A में क्या करा गया था, शामिल करा गया था, जिसके तहत जो है आप बता सकते हो कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा आपकी प्राप्त कर जाती है। महिलाओं के लिए आरक्षण जो है संसद हो गया या फिर विधानसभा हो गया, महिलाओं के लिए जो है आरक्षण का भी क्या करा गया था, प्रावधान करा गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 106वां संविधान संशोधन, ठीक है, 106वां संविधान संशोधन करा गया, जिसके तहत जो है जो संसद और विधानसभा होती है उसमें क्या है, महिलाओं के लिए जो है एक आरक्षण क्षेत्र होता है, वो प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध वेसन घाटी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। द वेसन वैली
is now as the mini Switzerland of India is located in which Indian state? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर आपके अरुणाचल प्रदेश। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की किस घाटी को जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? वैसीन घाटी को जाना जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि तांबा और एल्यूमिनियम विद्युत के क्या हैं? सुचालक हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कथन ए और दो दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों गलत है? तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का एस आई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ द फोर्स? जल्दी से बताइए। देखो, अगर जूल की बात करें तो जूल जो है किसकी यूनिट होती है? बिल्कुल श्रेणियों किसकी यूनिट होती है? कार्य और ऊर्जा की। किसकी? कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल आपका होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बिल्कुल जी, न्यूटन किसका मात्रक? बल का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वाट की बात करें, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति यानी पावर का मात्रक होता है। और डाइन भी जो है एक यूनिट होती है बल की। किसकी यूनिट होती है? बल की ही यूनिट होती है, पर एस आई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग नहीं है? इनमें से कौन सा मादा जनन अंग आपसे पूछा गया है? नहीं है। गर्भाशय, अंडाशय, वृषण या फिर आपकी फैल्वियन ट्यूब। चलो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर की हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां से जो है फीमेल का क्या पूछा गया था? ऑर्गन पूछा गया था। इनमें से कौन सा मादा का जनन अंग नहीं है? तो भाई वृषण या फिर जो आपके टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मेल किसमें पाए जाते हैं? मेल्स में आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का जल पीने व कृषि के लिए उपयोग नहीं होता क्यों? या फिर इसे जो है हम किसके लिए उपयोग नहीं कर सकते? पीने या फिर कृषि के लिए उपयोग नहीं कर सकते। बताइएगा क्यों? क्योंकि ये जो होता है क्या होता है? बिल्कुल जी, लवणीय होता है। क्या होता है? लवणीय होता है, इसलिए जो है इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेल यानी श्वसन लेना और एक्सहेल यानी श्वसन छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन जो है हमेशा ही जो है डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता है राइट आंसर हो जाएगा श्वसन, ऑप्शन नंबर बी। क्या? रेस्पिरेशन आपका या फिर श्वसन, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। या फिर ऑप्शन में जो आपको ब्रीथिंग, क्या ब्रीथिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ब्रीथिंग। चल भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग किसके कारण होता है? व्हाट इज द केसेस ऑफ मलेरिया डिजीज? मलेरिया जो होता है, मलेरिया को इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक जो होता है प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम आपका होता है। प्लाज्मोडियम जो आपका क्या होता है? परजीवी जो होता है, ये मलेरिया का वाहक होता है। ये फैलता किसके कारण है? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण आपका फैलता है। ठीक है, और वाहक आपसे पूछा गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी क्या सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार का निर्माण किस मिश्र धातु से होता है? फ्यूज तार का जो निर्माण किया जाता है किस मिश्र धातु से किया जाता है? फ्यूज तार का बिल्कुल मिश्रण क्या होता है? फ्यूज तार जो होती है सीसा और टिन का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या जाएगा? वी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछ ले, मात्रा पूछ ले, तो 37% आपकी सीसा होता है और 63% आपका टिन पाया जाता है। बात करें तांबा और जस्ता की, तांबा और जस्ता से आपका क्या बना जाता है?
पीतल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पीतल बनाई जाती है। लोहा और कार्बन की बात करें, लोहा और कार्बन से आपका क्या बनाया जाता है? स्टील आपकी बनाई जाती। क्या बनाई जाती है? स्टील बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि जल तीन अवस्था कठोर, द्रव और गैस में पाया जाता है, या फिर जल को एक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताओ जी, दोनों कथन सही होंगे या एक कथन सही होगा? ये तो आपको पता है कि जल जो होता है तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। जल को एक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यौगिक आप कह सकते हो कंपाउंड, बिल्कुल। क्या कह सकते हो? वाटर इज ए क्लासिफाइड एज द कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल कौन हो? दोनों के दोनों ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड वी दोनों के आ जाएंगे, राइट आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के आमाशय में भोजन को बचाने में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से सहायक होता है? Which substance primarily helps digestion food in the human stomach? सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आपका नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र तो याद होना चाहिए, H2SO4। इसे यूज किया जाता है आपका बैटरी बनाने में। हमारे शरीर में जो अम्ल पाया जाता है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, बिल्कुल, जिसे HCl भी कहा जाता है। बिल्कुल श्रेणियों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के कीटाणु यानी जो परजीवी होती हैं शरीर में किसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह आपके पहुंचते हैं? मलेरिया किसके कारण बताया भी था? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। और इसका जो वाहक होता है हमारे शरीर में, इसका वाहक जो होता है कौन होता है? हड्डियों के जरिए, खून के जरिए, मांसपेशियों के जरिए या फिर केवल त्वचा के जरिए। कोई भी जो आपका रोग होता है उसका वाहक जो होता है हमारा क्या होता है? ब्लड होता है, यानी खून के जरिए जो है कोई भी रोग, कोई भी वायरस जो होता है मेनली आपका ब्लड के जरिए ही आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलन कीजिएगा। यहाँ आपको मैच करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल्दी से बताइएगा सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है NaOH आपका होता है। और कॉमनली आप जैसे किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल जी, कास्टिंग सोडा के नाम से। किससे? कास्टिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है MgOH2 जो होता है इसका सूत्र होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल जी, क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसका सूत्र जो होता है CaOH2 जो होता है इसका सूत्र होता है। और इसका अगर बात करें हम किसकी? इसके मैच की, तो इसका मैच क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भुजा हुआ चूना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, मानव शरीर में खाना पचाने में सहायक कौन सा पदार्थ होता है? विच सब्सटेंस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में खाना पचाने के लिए जो है वसा, जल, प्रोटीन या फिर आपका विटामिन। यहां से जो राइट आंसर रहेगा आपका जल जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूज? फ्यूज का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? देखो, फ्यूज का जो है वैसे लाइन को सुरक्षित रखना भी इसका मेन क्या होता है? कार्य होता है। ऊर्जा का संरक्षण करना भी इसका कार्य होता है। परिपथ को खोलना इसका कार्य नहीं होता। और अतिधारा यानी अधिक धारा प्रवाह को रोकना भी इसका कार्य होता है। पर यहां से आपको एक चूज करना है, ध्यान से सोचिएगा। जो फ्यूज होता है, जब भी आपके घर में वोल्टेज या फिर करंट ज्यादा बढ़ जाता है तो फ्यूज क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ट्रिप हो जाता है, या फिर फ्यूज जो है आपका खुद ही बंद हो जाता है। तो क्या करता है? अति धारा यानी जो आपका फ्लो होता है, करंट का जो फ्लो होता है ये ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? खुद ही आपका जो है क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आपके घर की जो वायरिंग होती है या फिर आपके मीटर पर जो है ज्यादा जोर नहीं डालता। नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहां से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जल के कार्य
कौन कौन से हैं, यानी आपसे जो है कथन दिया गया है तापमान नियंत्रित करना, भोजन पाचन में सहायक, अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। बताओ जी, इसमें से आपका जल के कार्य पूछे गए हैं, क्या क्या आपके होते हैं? तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, मेरे ख्याल से राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि तापमान नियंत्रित करना भी जल का एक कार्य होता है, भोजन को बचाने का भी कार्य होता है, और अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना ये भी किसका कार्य होता है, जल का ही कार्य होता है। ए बी सी यानी 1 2 3 तीनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव आंखों के लिए सही नहीं है? पर्याप्त प्रकाश में बढ़ना, पर्याप्त प्रकाश में पढ़ना, ये तो भाई सही है। नियमित रूप से आंखों को आराम देना, ये भी सही है। नियमित रूप से आंखों को आराम नहीं दोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। संतुलित आहार खाना, एक बैलेंस डाइट जो है जरूरी है आपके शरीर के लिए और आपके आंखों के लिए। पर सूर्य को सीधे देखना जो है, लुकिंग डायरेक्टली एट सन, क्या होता है, हानिकारक होता है, जिससे हमारे शरीर की आंखें की जो होती हैं उनकी की पुतलियां भी फर्क पड़ता है और मांसपेशियों पर जो है जोर आपका पड़ता है। चलिए, और पिछले क्वेश्चन से पहले मुझे जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप जो है अपना जीके और साइंस का जो है स्कोर बता दीजिएगा। ठीक है, जीके और साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन में से आपने जो है कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं? चलो देखो, यहाँ क्वेश्चन है 66/220 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 22 यहाँ 66 होते हैं, 30% क्या आ जाएगा यहाँ से, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 7 6 का लघुत्तम समर्थक, यानी 4 7 और 6 लघुत्तम वर्तक, यानी 100 से आपका सबसे पहले 2 से आपका कट जाएगा, माफ करिएगा, 2 से कटा, 2 आया, 2 से 7 तो नहीं कटेगा, 2 से आपका 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 7 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, फिर आपका 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर आपका 7 से ही कटेगा, 2 दूने 4, 7 या 21, 21 चौका कितने होते हैं, जल्दी से बताइएगा, 21 चौका करोगे कितना आएगा, 84 आपका आएगा। कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिएगा, 23 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 करो जी सॉल्व। 23 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3, और 6 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 23 से, 6 ત્યાં 18, एक कैरी, और 6 कम 6 6 दूने 12, 12 1 13 कितने हो जाए, 138, 38 में माइनस करो 3 कितना, 135 क्या आ जाएगा, अब बिल्कुल जी राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मासिक आय जो है कितनी है, 7,600 रुपए है, वो अपनी आय का 12% क्या होती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। नई आय क्या होगी, देखो अगर उसकी आय 100% थी और उसमें जो है 12% की क्या हो जाती है, दिख हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 112% हो जाएगी। तो हमें सिर्फ जो है 7600 का क्या निकालना है, 112% निकालना है। 0 से 0, 0 से 0, 76 मल्टीप्लाई 12 करो जी, 6 दूने 12, एक कैरी, 7 दूने 14, एक 15, यहाँ क्या आ जाएगा, 76 ही आपके आ जाएंगे। एक सेकेंड, 12, 112%, कुछ गलत तो नहीं कर रहा? ओहो, 112 से मल्टीप्लाई होगा, शिट, ठीक है, 112 से होगा, 112 से, 112 से, यानी यहाँ तो आपका 176 ही रहेगा। ठीक है, अब बिल्कुल फिर यहाँ से आपका जो है फिर से जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 76 आपका आ जाएगा। तो यहाँ 2 आपके कैरी आए, 7 और नहीं 5 और 6 कितने होते हैं, 5 और 6 11 आपके, एक कैरी, यानी 7, 7 और 6 कितने, 13, एक 14, एक 15, 15 एक कैरी, 7 एक 8, तो कितना आया, 8512, कितना आया, 8512 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग जो है 22 के बराबर हो, देखो किसी संख्या का, कोई संख्या 1/4
उसका जो एक भाग है किसके बराबर है, 22 के बराबर है। 4 भाग यदि पूरी संख्या बतानी है जो कि 4 भाग के बराबर है तो 4 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितनी हो जाएगी 88 आपकी, कितनी हो जाएगी 88 आपके पास हो जाएगी। 10 के को दो संख्याओं में एक और एक में अनुपात में बांटेंगे तो बताइएगा हिस्सा क्या होगा। देखो 10 के को अगर एक अनुपात एक में बांटोगे तो बताओ प्रत्येक को कितने के मिलेंगे भाई, 10 और 2 के एक और एक अनुपात में, यानी 2 अनुपात, ये अनुपात क्या बराबर है एक और एक, यानी 2 से काट दो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 अनुपात 5 अनुपात में बांटोगे, ठीक है, यानी आधा ही तो आपको करना है, कितना करना है आधा इसका करना है। यदि विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात आपके पास दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या आपके पास है तो शिक्षक की संख्या निकालिएगा। ये आपके पास जो है स्टूडेंट है, यहाँ पे आपके पास टीचर है, जो कि कितने हैं 23 अनुपात 8 में दिए गए हैं। विद्यार्थियों की अगर संख्या जो है 253 है, यानी 23 अनुपात किसके बराबर है 253 के बराबर है, बताइएगा 8 अनुपात, यानी एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 253। आपको जो है 8x निकालना या 8 कुछ भी मान लीजिएगा, 23 से आपका जो है 152 आपका 153 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा जल्दी से बताइएगा। ये कट जाएगा आपका 11 बार में, कितने बार में 11 बार में कट जाएगा, और 8 को या 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब बिल्कुल कितना आएगा 88 आपके पास, कितना आ जाएगा 88 आपके पास आ जाएगा। चलिए 8 व्यक्तियों की औसत आय आपके पास कितनी दी गई है, देखो 8 व्यक्तियों की टोटल औसत जो है 2200 रुपए है। अन्य 8 दिए गए हैं, उनकी एवरेज कितनी है, उनकी एवरेज 8 है। अब बोलता है ये 16 जो है 8 और 8 ये 16 है, इनकी एवरेज आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। और सबसे पहले योग निकालिएगा, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 2 जीरो तो आपकी कैरी आ गई, 8 एक 8 दूनी 16, 16 एक कैरी, 8 दूनी 16 एक 17, कितना आ जाएगा 17,000, कितना आ जाएगा 17,600 आ जाएगा। अब इस 8 को 800 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 कितने होते हैं 64 होते हैं, और 64 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, 0 0 0 0, 6 और 4 कितने 10 एक कैरी, 6 एक 7 7 7 कितने आ जाएंगे 14 हो जाएंगे, और ये 2 का 24 हो जाएगा। तो आपके जो 16, ठीक है, ये 16 जो आपके क्या है व्यक्ति हैं, ठीक है, 16 व्यक्तियों का जो टोटल योग है वो किसके बराबर है 24,000 के बराबर है। तो आपके पास टोटल योग भी दिया गया है और वटा में टोटल संख्या भी आप कर दोगे। बताओ जी कितनी बार में कटेगा और क्या राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1500 रुपए, कितना हो जाएगा 1500 रुपए जो है यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है कि 12 मीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल 12 मीटर क्या है, परिमाप वाला वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a, किसके बराबर हो जाएगा 12 मीटर के बराबर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 आपका हो जाएगा, 4 3 12, ए कितना आ गया, ए आपके पास 3 आ गया। क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, एक भुजा ज्ञात होगी, और भुजा गुणा भुजा जो है इसका सूत्र होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 आपका क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो बताइएगा उसकी चाल क्या होगी। 70 मीटर रेलगाड़ी है, 7 सेकंड में पार करती है, दूरी आपको किलोमीटर में प्रति घंटे में निकालनी है, तो 18 बटे क्या कर दीजिएगा 5 डिवाइड में कर दीजिएगा। 7 से कटोगे 10 आ जाएगा, 7 से नहीं 10 5 से कट जाएगा 2, और 18 दुने कितने होते हैं 36 होते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। देखो यदि किसी राशि राशि क्या है 3100 रुपये है, दर आपके पास 4 वर्ष का है, ब्याज आपके पास दिया गया है, समय अवधि आपको निकालनी है। ब्याज है ये, मूलधन कितना है 3100 रुपये है, 4% की दर है, टाइम आपके पास ज्ञात करने को है 0, और 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट गई। फिर आपका ये कट जाएगा कितने बार में 31 काट लो या 3 से काट लो,
3 से काट लोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 से काट नहीं 4 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, 93 बार में कटेगा। और 93 31 से कट जाएगा, 93 31 कितने बार में, बिल्कुल 3 बार में कट जाएगा। तो टी आपके पास कितना आ जाएगा, बिल्कुल जी क्या आ जाएगा, 3 वर्ष आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। चलो और निम्नलिखित समीकरण को हल करें। समीकरण आपके पास दिया गया है, देखो समीकरण आपके पास ये रहा। सबसे पहले आपका जो है डिवाइड सॉल्व होगा, 4 तिया 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस आपका 7, यहाँ -19 और प्लस 43 है, बिल्कुल जी। मल्टीप्लाई होगा 3 दूने 6 6 प्लस 7 -19 प्लस 43। अब ये भी प्लस के, ये भी प्लस के और ये भी प्लस के है। देखो सबसे पहले जो है इन्हें प्लस करना, प्लस कर सकते हो, माइनस करने के लिए माइनस भी कर सकते हो, माइनस कर दोगे तो और सॉल्व हो जाएगा। माइनस कर लो, सिंपल सा है। 19 में माइनस करा आपने 6, कितने होती हैं 13, और 13 प्लस 43 प्लस 7 बताइएगा, 7 × 10 ये 20 हो जाएगा। 20 में अगर 43 प्लस करो कितने होते हैं, 63, बिल्कुल कितने होते हैं 63 आपके होते हैं। राहुल एक बर्थडे पार्टी में केक का 5/7 भाग खा जाता है, बताइएगा शेष भाग कितना। एक केक है, उसे जो है 5/7 यानी उसके कितने हिस्से हुए, 7 हिस्से हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके 7 हिस्से हो गए। उसमें से 5 हिस्से जो है राहुल खा गया। देखो एक हिस्सा खा गया और दूसरा हिस्सा खा गया और तीसरा हिस्सा भी वो खा गया, चौथा हिस्सा भी खो गया, 5वां हिस्सा भी खा गया। अब 5 हिस्से वो खा गया तो बताओ कितने बचे, 1 और 2, कितने बचे, 2/7 बचे, क्योंकि टोटल 7 हिस्से थे, 2/7 क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुभुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बहुभुज की जो सभी भुजाएं होती हैं कैसी होती हैं, जल्दी से बताइएगा, समान रेखा में कैसी होती है, समान लंबाई में आपकी होती, क्या होती हैं, समान लंबाई में आपकी होती हैं। बोलता कि 360 का 220 कितने प्रतिशत आपके बराबर होगा, 360 का 220, अच्छा 360 220 के कितने प्रतिशत होगा। तो जो पूछा गया है 360 आपसे पूछा गया है कितने में से, उसे नीचे लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज याद करना है। करो जी, यहाँ 0 से 0 कटेगा और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर जो है पॉइंट में आएगा। पॉइंट में राइट आंसर क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो जी, क्या बोलता है, यू कैन स्पीक यू कांट राइट। देखो यहाँ जो शब्द यूज किए गए हैं, यहाँ जो शब्द यूज किए गए हैं आपसे यू का कोड पूछा गया है। ध्यान से देखोगे इन 3 शब्दों में, और इन 3 शब्दों में जो है एक ही शब्द क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि है यू। और यहाँ जो इनके लिए जो कोड दिया गया है इनमें भी जो है एक ही शब्द क्या होगा, रिपीट होगा। बताओ बी और बी अभी रिपीट हो रहा है, नहीं। एस और पी रिपीट हो रहा है, बिल्कुल जी। एच और के रिपीट हो रहा है, नहीं। यानी एस और पी क्या हो जाएगा, यू का कोड, किसका कोड हो जाएगा, ठीक है, एस और पी जो है किसका कोड हो जाएगा, यू का कोड आपका हो जाएगा। चलो जी, यदि किसी संख्या को स्वयं से गुना करने पर 9 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या होगी। देखो अगर x को x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाता है। और x को x से मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, √9 के बराबर हो जाएगा। और x आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 किसका रूट होता है, 3 का रूट होता है, 3 क्या आ जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। कि 25 लोगों की एक पंक्ति में यदि एक व्यक्ति बाएं से 8वां है तो वह दाएं से कौन से स्थान पर होगा, 25 व्यक्तियों की। देखो 25 व्यक्तियों में जो है कोई व्यक्ति 8वें स्थान पर है, 8 माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा, बताओ जी कितना आएगा। कह सकते हो कि सर 17 आपके पास आएगा, कितना आएगा, 17 आएगा। अब 17 में बस एक प्लस कर दो, आपके पास राइट आंसर आ गया, कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 आपके पास आ जाएगा। चलो बोलता है कि माइनस को प्लस लिखना है, नहीं माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को माइनस, कुछ नहीं करना, उल्टा करना है। 23 माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, और 2 है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई को माइनस कर दो। और देखो
अगर 23 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 46, और 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है 43 होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 43 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर में से आपको जो है बाएं ओर से छठा स्थान मांगा गया, ये आपका क्या है लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। यहां से बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज द लेटर ऑफ द लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से बोला गया है, लेफ्ट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्या होगा, यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा शेरनियों राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सभी शेरनियां जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा, क्या लिखिएगा जय हिंद लिखिएगा, और जल्दी से अपना स्कोर बताइएगा। टोटल 50 में से आप शेरनियों जो है कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं। सेशन पसंद आए तो सेशन को जो है जरूर अपनी सभी बहनों के साथ जो है अपनी सभी दोस्तों के साथ जो है क्या करिएगा शेयर करिएगा। जय हिंद सभी को, जय भारत।